और मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आपके सामने इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे आदरणीय, हमारे सीईओ श्री मिलिंद सर को। मिलिंद सर प्लीज बताएं। थैंक यू मनीषा। थैंक यू मनीषा और सभी को नमस्कार। आज का दिन बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहले सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों ने आज इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने में जो योगदान दिया है उसके लिए हम आप सबके आभार। जब कुछ एक महीना पहले ये डिसाइड हुआ था कि इस बार 8 मार्च को कुछ नया या अच्छा या बड़ा किया जाएगा, जो हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा। आरसीएम ने अपनी बेटियों को जो प्यार और इज्जत दी है या जो हमें नजर आया है पिछले 1 महीने में, वास्तव में अद्भुत है। हमने ये रिक्वेस्ट की थी, ऐसा सोचा था ये प्रोग्राम शुरू करते समय, मेरी बेटी मेरा अभिमान, 7 फरवरी से, कि जो बेटियां ज्वाइन करेंगी 18 से 35 साल के बीच में, उनके लिए कुछ स्पेशल करेंगे। आप विश्वास मानिए, ये करते समय हमने सोचा था कि 1-2 हजार बेटियां ज्वाइन करेंगी, और जो नंबर कल तक रजिस्ट्रेशन का आया है वो ऑलरेडी 5000 क्रॉस हो चुका है। जी हाँ, 5000 बेटियों ने न्यूट्रीचार्ज भुवन के 3 यूनिट खरीद के ज्वाइनिंग की है, नई ज्वाइनिंग। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, और ये बढ़ता ही जा रहा है। और जिस तरह का जो जिसे कहते हैं ना कि जो एक तालमेल होना चाहिए, एक कैमरेडरी होनी चाहिए, जो लीडर्स के बीच में हो, डायरेक्ट सेलर्स के बीच में हो, माओ के बीच में हो, बेटियों के बीच में हो, और इतना सब हमें पता पड़ा कि आरसीएम की बेटियों के पास भी इतना टैलेंट है, इतनी संभावनाएं हैं जो निकल के बाहर आती। तो आज इस महत्वपूर्ण मौके पे हम कुछ नया करने वाले हैं, जो आपको ऑलरेडी मनीषा ने बताया। कुछ एक कीर्तिमान बनेगा, एक साथ हम सब लोग मिलकर न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट शेक लेंगे, वो एक कीर्तिमान बनेगा। उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं। अगले 2 घंटे में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी हैं, बहुत सारा टैलेंट हमें देखने को मिलेगा। पर ये सब जब हम जैसे ही हम अपने और आरसीएम के बारे में सोचते हैं, तो वो व्यक्ति सबसे पहले जो हमारे श्रद्धेय तिलोक जी हैं, जिनके कारण आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, जिनके कारण पिछले 20 वर्षों में ये सफर हमने तय किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय तिलोक जी को, वो आए स्क्रीन पे और उनके 2 शब्द हमें कहें, हमें आशीर्वाद दें आज के दिन पे, जिनके कारण ये शानदार सफर हमने तय किया है और आगे इसी तरह से चलता रहे। इस बार तिलोक सर ने मुझे बताया जनवरी में कि इसको महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए विशेष वर्ष बनाते हैं। तो माननीय तिलोक जी। धन्यवाद मिलिंद सर। और सबसे पहले तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उसकी मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, और विशेष तौर से महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं का दिवस है तो महिलाओं को विशेष बधाई। और जहां बात महिलाओं की आती है और महिलाओं के लिए कुछ भी करने की बात आती है, तो पता नहीं मन में एक उत्साह अलग ही आ जाता है। कुछ ज्यादा इच्छा हो जाती है, यूँ कह सकते हैं कि जो करने की जितनी इच्छा होती है उससे ज्यादा इच्छा अपनी बन जाती है। अभी जो ये अभियान मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये जो अभियान है, ये तो मुझे तो इतना प्रेरित कर रहा है कि जिसका मतलब क्या मैं बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों ने नहीं डिजाइन किया है, कोई ऊपर वाले ने डिजाइन किया है इसको। किसी काम का महत्व तो होता है, लेकिन काम के पीछे मकसद क्या है, उससे उस काम का महत्व निर्धारित होता है। एक नॉर्मल बिजनेस भी हो सकता है, एक नॉर्मल प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो सकता है, लेकिन जब उसमें एक अच्छा, जैसे आरसीएम में एक मकसद जुड़ा हुआ है कि नए भारत का निर्माण करना है, आम आदमी को
एक अच्छा जीवन प्रदान करना है। तो उस मकसद की वजह से आरसीएम की सारी तैयारियां, आरसीएम की सारी सोच, आरसीएम का सारा विजन, और उसमें बहुत ताकत मिलती है। बहुत, मैंने तो देखा है जीवन में, 20 साल हो गए मुझे इस यात्रा को करते हुए। तो मकसद एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान करता है। शायद इस आरसीएम में नए भारत के निर्माण का मकसद नहीं होता और एक नॉर्मल बिजनेस का मकसद होता, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाते, इतने शानदार प्रोडक्ट बनाने में कामयाब होते, हम इतनी चुनौतियों को झेल पाते, हम तुरंत कोई कहीं ना कहीं हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते, कुछ न कुछ और होता शायद, या कुछ बिजनेस होता तो उतना फेयर नहीं होता, उतना उस तरह के प्रोडक्ट नहीं आ पाते। तो मैं सिर्फ ये उदाहरण के रूप में कहना चाह रहा हूँ कि मकसद जो है ना, किसी काम के परिणाम को बदल देता है, किसी काम की तैयारियों को बदल देता है। और न्यूट्रीचार्ज ने जो ये नया मकसद जो हमें दिया है, ये मकसद से मैं प्यार करता हूँ। ये मकसद इतना ताकतवर है, और विशेष तौर से हमारी जो बेटियां हैं उनको देखिए, आज की हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं वो पुराने विचारों की नहीं है। अभी उनको कुछ एक नया कुछ चाहिए, उनको कुछ अच्छा उद्देश्य चाहिए, वो कुछ अपना कुछ करना चाहती है। वो ऐसा नहीं किसी बंदी बधाई धारणाओं में और घिसे पिटे रास्ते पे नहीं चलना चाहती, वो कुछ अपना कुछ करना चाहती है। और न्यूट्रीचार्ज ने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा एक मकसद दिया है कि हम हिंदुस्तान की समस्त बेटियों को जो एक ऐसी राह दे सकते हैं जिससे समझ लो कि एक महिला सशक्तिकरण की ओर, या महिलाओं के लिए हम एक बहुत जबरदस्त रास्ता बना सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त मकसद है। और मुझे लगता है जो बेटियां आरसीएम से थोड़ा बहुत संकोच करती थी, जिन बेटियों को आरसीएम में लगता था कि हमारे पेरेंट्स कर ही नहीं है ना, हमें क्या करना है, पेरेंट्स तो कर ही रहे हैं, भाई कर रहा है, पिताजी कर रहे हैं, कि माताजी कर रहे हैं, जो भी है, चाचा जी कर रहे हैं, तो हमें और क्या करना है। तो उन सारी बेटियों को अब उनको आनंद आने लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उन बेटियों को अब आनंद आने लगा कि अब हमारे को करने लायक तो अब मिला है कुछ, क्योंकि एक अलग पर्पज इसमें आ गया है। और न्यूट्रीचार्ज ने तो जो प्रोडक्ट दिए हैं वो तो महिलाओं के लिए विशेष बनाए ही हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो वुमेन के लिए कहीं किसी कंपनी ने प्रोडक्ट जो नहीं बनाया था, न्यूट्रीचार्ज ने उसको डिजाइन किया है। बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स है, न्यूट्रीचार्ज का अपना जो DHA है, या और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रीचार्ज व्यू है। तो महिलाओं और परिवार के लिए इतने सारे जो प्रोडक्ट मिल गए, ऐसा एक ऑब्जेक्ट मिल गया, मेरी बेटी मेरा अभिमान, और न्यूट्रीचार्ज का पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। आरसीएम ऑलरेडी जो है महिलाओं को लेकर काफी सीरियस है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही, इस आज के दिन पर हमें बहुत ही प्यारा गुलदस्ता हम सबको एक तरह से ये भेंट में मिल रहा है, और हमें इसकी खूब खुशबू लेनी चाहिए, खूब आनंद लेना चाहिए, और इस अभियान को इतना बड़ा चलाना चाहिए, इतना बड़ा करना चाहिए, न केवल बिजनेस को लेकर, न केवल इनकम को लेकर, इससे कई गुना ज्यादा इस पर्पज में जो बात छिपी हुई है ना, जो वेटेज है, जो करने का जो आनंद है। क्योंकि महिलाओं को तो जीवन में आनंद चाहिए, उनके शौक होते हैं, वो हृदय से जीती है, उनको बहुत बिजनेस माइंड नहीं होता है, उनको कुछ एक्टिविटी, ऐसी प्यारी एक्टिविटी चाहिए, कुछ हृदय वाली चाहिए, कुछ प्रेम वाली चाहिए, वो कुछ किसी के लिए करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं हो सकता है। और मैं तो इस अभियान को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रेरित हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, और मैं न्यूट्रीचार्ज को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब आरसीएम में तो आपने पूरा सपोर्ट किया ही है, लेकिन ये अभियान देकर ऐसा समझो मेरे दिल को छू लिया है आप लोगों ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और सभी हमारी बेटियों को, सभी महिलाओं को विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि अब मौका आ गया है, अब आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब आप अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा करके दिखा सकती हैं जिसमें आपको गर्व हो, जिसमें आपको आनंद हो, जिसमें आपको एक संतुष्टि मिलती हो। तो इस मौके को नहीं चूकिए,
न्यूट्रीचार्ज आपके साथ तो पूरी तरह खड़ा ही है, पर आरसीएम भी पूरी तरह से आपके साथ में खड़ा है। इन्हीं सभी बातों के साथ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज, जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, और टू यू मिलिंद सर। थैंक यू टीसी सर, दिस वाज अमेजिंग। सर ने जो बोला कि इस किसी भी चीज के पीछे का मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक्चुअली ये प्रेरणा बेटियों के लिए कुछ करने की, महिलाओं के लिए कुछ करने की प्रेरणा दो लोगों से शुरुआत में मिली थी। एक तो हमारे माननीय टीसी सर और हमारे श्रद्धेय मनोज सर, जो अब हमारे बीच नहीं है, मगर जब मैंने न्यूट्रीचार्ज ज्वाइन किया तो उनका ये बहुत ज्यादा मन था कि हम महिलाओं के लिए कुछ विशेष करें। और इसलिए महिला कब महिला बनती है, पहले वो बेटी होती है। तो ये जो बेटियों से महिला बनने का जो सफर है, वो सफर इतना ज्यादा हेल्थ और वेल्थ से मजबूत बने कि हर महिला सशक्त हो जाए। इसलिए हमने सोचा पहले बेटियों को सशक्त करना जरूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए टीसी सर के इस आशीर्वाद के साथ में मैं आपके साथ क्विज का पहला क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई देगा वो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई देगा। थोड़ा सा वक्त लीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, और उसके बाद में आपके चैट पर गूगल का एक लिंक भेजा जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म के लिंक को सिलेक्ट कीजिए, उस पर आप अपना आइकन, उस लिंक को आप दबाइए, और वहां पर आप पहले सवाल का जवाब, अपना नाम, अपना आरसीएम आईडी, अपना मोबाइल नंबर भरने के बाद आप पहले सवाल का जवाब सबमिट कीजिए और वापस लौट करके इसी जूम की स्क्रीन पर आ जाइए। पेश है पहला सवाल। सो यहाँ आप देख रहे हैं, ये सवाल है आपके बेटे की के बच्चों की दादी आपकी कौन है? का सवाल का है? और काफी वक्त है, आप वक्त पूरा लीजिए, आराम से लीजिए। फिर से एक बार सवाल को हम समझते हैं। आपके बेटे की बीवी के बच्चों की दादी आपकी कौन है? बेटे की बेटी या के बच्चों की दादी। तो अब हम पहुंचेंगे। सो अब आपके सामने चैट पर आएगा गूगल का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक। इस लिंक को आप करें क्लिक, और वहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको लिखना कुछ नहीं है। आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना आरसीएम आईडी वहां पर डालना है, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है और आपको करना है सबमिट। और वक्त रहेगा ये करने के लिए आपके पास में करीब 1.5 से 2 मिनट का वक्त है। आप आराम से वक्त लीजिए, गलती मत कीजिए। सबमिट करने से पहले रीचेक कीजिए कि आपके नाम की स्पेलिंग सही हो, आपका आरसीएम आईडी सही हो, आपका मोबाइल नंबर आपने सही डाला हो, और जो आपने जवाब चुना हो वो भी सही हो। उसके बाद ही जब आप वेरीफाई कर लें दोबारा से कि सब सही है, उसके बाद आप इसको जो है सबमिट करें, और उसके बाद हम बढ़ेंगे वापस अपने कार्यक्रम में। इसके बाद हम सुनेंगे अपने आदरणीय गुरुदेव टीसी सर की बातें, और आज हमारी रिक्वेस्ट पर, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर, मेरे निवेदन पर आज हमारे साथ में हमारी गुरु माता, हमारी मैम साथ में है, इंदिरा मैम भी साथ में है। हम उनकी भी बात सुनेंगे, उनसे भी हम उनके विचार जानेंगे कि आरसीएम से जो वो इतने सालों से जुड़ी हुई है, तो उनके क्या विचार हैं। एक महिला होने के नाते उनकी भी बेटी है, वो भी कभी बेटी रही हैं, तो वो मेरी बेटी मेरा अभिमान, इसके बारे में वो क्या सोचती हैं। और ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हम उन्हें सुन पाते हैं। तो
हम उन्हें भी सुनेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी मेरी बहनें, मेरी भाभियां, हमारी बेटियां सिर्फ और सिर्फ मेरे न्यूट्रीचार्ज के पर्सनल इनविटेशन पर यहाँ पधारी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और फिर से याद दिला दूं, हमें बनाना है रिकॉर्ड। तो आपका न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी फ्लोराइड शेक तैयार होना चाहिए। बाय चांस अगर स्टील के ग्लास में डाल लिया है या ऐसे कप में डाल लिया है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ प्लीज आप डालें कांच के ग्लास में। क्या हमने लिंक शेयर कर लिया? सबने जवाब दे दिया? कैन वी प्रोसीड? ओके, सो अब हम आपको वापस में जूम लिंक पर आने का इनविटेशन दे रही हूँ। आप गूगल फॉर्म से लॉग करके जूम पर पधारें और मैं इनवाइट करने जा रही हूँ बेहद श्रद्धा और आदर के साथ में हमारे गुरुदेव आदरणीय बीसी सर को और हमारी गुरु माता आदरणीय इंदिरा मैम को कि वे पधारें और अपने विचार हमारे सामने रखें। यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हमारी आवाज आ रही है मैडम आपके पास? जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। वीडियो और आवाज दोनों ठीक है? हाँ, सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक है ना सर मैडम? हाँ, बिल्कुल, वीडियो और आवाज दोनों ठीक है सर। ओके, सबसे पहले तो मैं आज वुमेन्स डे पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तो देना चाहूँगा, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने की बजाय महिलाएं तो सशक्त ही होती है। एक्चुअली में हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं। भाई महिला, आप समझे कि घर पे एक माँ को आप समझे कि घर पे वो खाना बना रही होती है और उस समय अगर घर पे कोई दूध वाला आ जाए तो उसका भी काम वो कर देती है, कपड़े धोने वाला आ जाए तो उसका भी कर देती है, और बच्चा पढ़ाई कर रहा होता तो उसका भी ध्यान कर लेती है, दूसरा बच्चा रोए तो उसका भी ध्यान कर लेती है। यानी एक माँ ही, एक महिला ही वो शक्ति रखती है कि वो वर्सिटाइल काम कर सकती है। और शक्तियों की अवतार के रूप में हमारे यहाँ महिलाएं ही दिखाई जाती है। बस सवाल ये है कि उनको मौका कोई नहीं दे पा रहा है, और न्यूट्रीचार्ज ने वो पहल करके, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज हमेशा से आरसीएम में नई चीजें करने की पहल करता है। ये जो नेक काम किया उसके लिए निश्चित रूप से जैसा कि टीसी सर भी कह रहे थे, न्यूट्रीचार्ज मतलब मेरे शब्दों में कहूँ तो वो साधुवाद का पात्र है, क्योंकि ये काम नहीं, ये एक महान काम है, ये एक नेक काम है। ये अभियान नहीं, एक महाअभियान है, एक नेक अभियान है जिसकी की जरूरत एक्चुअली में सोचे तो ये काम तो सभी हिंदुस्तान के सभी नागरिकों, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए उसकी पूरी आबादी को सशक्त बनाने की जरूरत होती है, और किसी भी देश को महान देश बनाने के लिए। और हमारे यहाँ पर तो परंपरा से भी शक्ति की अवतार के रूप में जितनी भी है वो महिलाओं को ही आगे रखा जाता है। और मैं तो हमेशा अपनी हर बात में कहा भी रहता हूँ कि जिस युग में सीता आगे और राम पीछे था वो सतयुग था, राधे आगे और कृष्ण पीछे वो सतयुग था। हमने महिलाओं को पीछे किया तो कलयुग आ गया, और महिलाओं को फिर आगे करेंगे तो फिर सतयुग आ जाएगा। तो महिलाओं को तो आगे करने का काम हमें बहुत पहले और बहुत अलग तरीके से भी करते रहना चाहिए, लेकिन वो काम पे न्यूट्रीचार्ज ने जो पहल की है और इस अभियान को जिस तरह से ड्राइव किया है और जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, वो हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात भी है और बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन मामला बहुत बड़ा है, हमें बहुत दूर तक जाना है, और इसलिए मैं जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात को ना केवल, क्योंकि जैसा टीसी सर ने भी कहा, इसको अगर केवल एक बिजनेस के रूप में देखेंगे तो शायद बात कुछ सवालों तक अटक के रह जाएगी। लेकिन एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए पूरी नारी जाति को, और उसकी शुरुआत चूंकि बेटी के तौर पे होती है, तो बेटी से सशक्त बनाने की परंपरा को अगर इस बात को हमने एस्टेब्लिश किया तो ये न केवल एक समाज की, एक देश की, एक राष्ट्र की और एक पूरी मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी होगी और बहुत बड़ा कदम भी रहेगा। तो उस दिशा में हमने पहल की है, और न्यूट्रीचार्ज हमेशा से ही हमारे बीच में, भले ही न्यूट्रीचार्ज ये आरसीएम परिवार के रूप में
मतलब यूँ कहें तो छोटा भाई हो सकता है, लेकिन हर बार उसने एक बड़े भाई का रोल प्ले किया है। और ऐसे कई मौके रहे जब न्यूट्रीचार्ज ने पहल करके आरसीएम की मदद की है। और ख़ासतौर से आरसीएम की जो सेकंड इनिंग की शुरुआत है उसमें तो न्यूट्रीचार्ज ने बाकायदा बिल्कुल हाथ पकड़ के आरसीएम को खड़ा किया। तो हम न्यूट्रीचार्ज के वो आभारी तो हमेशा के लिए रहेंगे ही रहेंगे। और न्यूट्रीचार्ज ने आरसीएम को क्या क्या नहीं सिखाया, चाहे वो फॉरेन की ट्रेवलिंग हो, चाहे वो 5 स्टार कल्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बातें हो। लेकिन खास तौर से जो मेरी बेटी मेरा अभियान के बारे में मैं दूसरी तरफ अगर मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो भारत में महिलाओं की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो आंकड़े बहुत अधिक चौंकाने वाले हैं और बहुत अधिक डराने वाले हैं। मैं अभी उन आंकड़ों पे नहीं जाना चाहूँगा। अगर मैं उन आंकड़ों पे बात करूँगा तो वाकई वो बहुत चौंकाने वाले भी हैं और बहुत डराने वाले भी हैं। उस रूप में हमारे जो न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट है जिसकी पहल आज की गई है कि न्यूट्रीचार्ज शेक और न्यूट्रीचार्ज वुमन, ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये भारत की महिला शक्ति को सशक्त करने की तरफ, एक तो स्वास्थ्य की दिशा में, कहते हैं कि तन का ध्यान रखना और मन का ध्यान रखना, यही संपूर्ण मानव जाति का। तो तन के ध्यान रखने के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है और मन का ध्यान रखने के लिए हमारे पास पूरा कंसेप्ट हमने डिजाइन किया है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी महाअभियान का आगाज है। और उस दिशा में जिस तरीके से चाहे मनीषा मैडम हो, चाहे अरविंद जी हैं, चाहे मिलन सर हैं, जो पहल करके एक से एक अनूठा कदम उठा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत तो उनको आभारी रहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि मैं आभारी रहूँगा, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से ये बात रहती है और मैंने आपकी इस बात को लेकर एक पहल और आगे बढ़ के की है। और बहुत जल्दी ही उसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपको सामने दिखाई देंगे कि एक महिला विंग का ऐसा गठन किया है, कोर महिलाओं की एक टीम बना रहे हैं जो आरसीएम में महिला को उच्च स्थान पे दिलाएगी। जहां पर आरसीएम की कोर टीम आज आपको दिखाई देती है, उसी तरह से एक कोर टीम आपको महिलाओं की, ताकि हम वाकई महिलाओं को ये एहसास दिला सकें कि उनका स्थान भी उतना ही ऊंचा है जितना आरसीएम में आज कोई भी सीनियर लीडर आपको दिखाई देता है, वो उसको डिजर्व करती है। और उस मामले में न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जो पहल और जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो ट्रेनिंग्स आयोजित की जा रही है और जो आज का जो भी रखा है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी भी रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। सर, हम इंदिरा मैम को सुनना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, इंदिरा मैम साथ ही बैठे हैं। चरण स्पर्श मैम। मैं सभी सामने सभी बहनों को और सभी महिलाओं को मैं आज का अंतर्राष्ट्रीय सशक्तिकरण का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जो माँ और जो सरकार जो काम नहीं कर पाई वो न्यूट्रीचार्ज ने कर दिखाया। और आज हमारे टाइम तो ये प्लेटफॉर्म नहीं था और न ही ये कुछ ऐसा गाइड करने वाला था, तो हम कुछ कर नहीं पाए। आज अगर कर पाते तो कहाँ के कहाँ होते, लेकिन अब आज हमने भी कुछ सीखने को मिला और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और हम आपने जो नारा दिया, मेरी बेटी मेरा अभिमान, तो ये सब हमको इस नारे को आगे बढ़ाना है और बेटियों को ऊंचा उठाना है और देश को ऊंचा उठाना है। और मैं ही माँ, मैं ही नारी, मैं ही दुर्गा, मैं ही सरस्वती, और मैं इस सरस्वती जो इस मतलब इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो महिलाएं आगे बढ़ रही है और जो सरस्वती के रूप में आती है, दुर्गा के रूप में आती है, वही ही देश को आगे बढ़ाती है। मैं बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरी। नीरा, आपको भी कुछ कहना है? नीरा प्लीज आइए ना। हाँ नहीं, नीरा है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम, मतलब जो न्यूट्रीचार्ज इतना बढ़ावा दे रही है लेडीज को, वुमेन्स को, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो घर बैठे कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप घर रह के भी आप इतना आगे बढ़ सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप घर के सब काम छोड़ के आप बाहर कहीं जाएं। तो ये बहुत ही मतलब न्यूट्रीचार्ज इस चीज के लिए तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि
आपने जो मेरी बेटी मेरा अभियान स्टार्ट करा है वो बहुत ही अच्छा है। उन सब महिलाओं के लिए है जो घर भी संभाल सकती है और अपने आप को आगे भी बढ़ सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू इंदिरा मैम, थैंक यू मीरा जी, थैंक यू। ये बहुत ज्यादा अनमोल वचन है हमारे लिए। जितना मतलब हम इन्हें रिकॉर्ड करके बार बार सुनते रहे तो इससे जो हमें प्रेरणा मिलने वाली है वो बिल्कुल अद्भुत होगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारा टैलेंट हमारे हिंदुस्तान की बेटियों में भरा पड़ा है, तो आइए सबसे पहला टैलेंट एक बहुत खूबसूरत गाना, बहुत प्यारी आवाज में, आइए उसको हम सुने। और आपसे मैं ये प्रार्थना करूंगी, दिल खोल करके आप अपनी डिजिटल तालियां जरूर बजाएं इस बिटिया के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गाया है इन्होंने। इनका नाम है दीपिका पांडे। So Deepika ji, welcome, and this is Deepika Pandey for you, and she is singing in a beautiful melodious voice. आइए सुनते हैं। ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत गाना। और मुझे तो क्योंकि गाना नहीं आता है तो